ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। यदि आप लंबे समय से जाप कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से आप जाप कर रहे हैं, लेकिन आपको जाप का फल नहीं मिल पा रहा है, आपके जाप को कोई चुरा रहा है या कोई चुरा रहा है या नहीं चुरा रहा है, ये तो आपको पता नहीं, लेकिन आपको जाप का फल नहीं मिल पा रहा है। आपका ओरा आपका ओरा मलिन हो जाता है, आपका ओरा स्ट्रोंग नहीं होता। कुल मिलाकर अपने जाप को लो कैसे करें, इस विषय में मेरे पास कई बार आप सभी भक्तों की कमेंट्स आ चुकी है कि अपनी जाप को हमें स्ट्रोंग व सुरक्षित कैसे रखना चाहिए। इस विषय में मैं आपको गूढ़ रहस्य की बातें बता दे रहा हूं, क्योंकि हम कंटिन्यू जाप करते हैं तो हमें इन चीजों के बारे में पूर्ण जानकारी रखनी पड़ती है, और रखते हैं तब जाकर किसी चीज में सफल हो पाते हैं। कुछ चीजें मैं प्रैक्टिकल और कुछ चीजें मैं आपको क्रम वाइज बताऊंगा कि किस तरीके से कैसे करना चाहिए। देखो, सर्वप्रथम तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं कि मंत्र हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि जो गुरु के द्वारा हमें प्राप्त हुआ हो। किताबी मंत्र या फिर यूट्यूब के द्वारा मंत्र ये कार्य करते हैं, हम ये नहीं कहते कि कार्य नहीं करते, कार्य करते हैं, लेकिन यदि अगर गुरु के द्वारा या किसी देवता के द्वारा स्वप्न में आकर कोई मंत्र दे दिया गया हो तो वो बहुत जल्दी काम करता है, बहुत तेजी में काम करता है। यूट्यूब के द्वारा भी किसी को हम अच्छा व्यक्ति मानकर जानकर उससे कोई मंत्र मिला है, उसके द्वारा भी हम जाप कर सकते हैं। तो जाप करने के लिए सर्वप्रथम तो आपको अपने पास एक लोटा जल आपको इस प्रकार चम्मच डालकर आपको रखना चाहिए। जो भी आपका गुरु मंत्र है वो, अगर गुरु मंत्र आपके पास नहीं है तो जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं उस मंत्र को आपने मंत्र बोलना है, और इस प्रकार जब आप मंत्र आप जाप करें उससे पहले ही आप इस प्रकार आपको वह मंत्र बोलना है, और मंत्र बोलते हुए इस प्रकार आपने जल अपने सामने डाल देना है। इस प्रकार मंत्र बोलना है, इस प्रकार जल डाल देना है, इस प्रकार मंत्र बोलना, इस प्रकार जल डाल देना है। ठीक है, तो ये आपके 3 साइड आपकी ब्लॉक हो गई। पीछे से आपका खुला है, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे से आपका जाप नहीं चुराया जाएगा। जाप हमेशा दाएं बाएं या सामने से चुराया जाता है। आपने इतना कार्य आपने कर लिया। अब आपने एक चीज का विषय ध्यान रखना चाहिए कि आपको हमेशा जब भी आप जाप करें तो आपको हमेशा तिलक हमेशा रख लगाकर जाप करना चाहिए। तिलक हमेशा लगाकर रखना चाहिए। और दूसरी बात कि एक संकल्प तो होता है ये कि हमने कोई अनुष्ठान किया, जिस प्रकार ये अनुष्ठान है, ये अनुष्ठान किया, इसका संकल्प होता है। एक संकल्प ये होता है कि आप प्रतिदिन 11 माला जाप करते हैं, तो आपने एक 11 माला का संकल्प आपने छोटा सा ले लेना चाहिए। इस प्रकार जल लेना हाथ में और बोलना है कि अपना नाम बोलना, अपने पिता का नाम बोलना और अपना गोत्र बोलना है, और बोलना है कि मैं अमुक मंत्र की 11 माला जाप करने का संकल्प लेता हूं। इस तरीके से बोलने से नीचे छोड़ देना चाहिए। ठीक। दूसरी बात, जाप माला के द्वारा करना चाहिए। जाप माला के द्वारा करना चाहिए, और माला को गोमुख में या फिर आप इस प्रकार साफा लेकर उसके अंदर छिपाकर इस तरीके से आपको जाप करना चाहिए। छिपाकर, माला को खुले में रखकर जाप नहीं करना चाहिए। जाप करते समय आपको, यदि आपके गुरु ने उपासु, वाचिक, मानसिक जिस प्रकार का आपको जाप बताया है उस तरीके से आपको जाप करना चाहिए। यदि नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपको डाउट है कि भाई मुझे लंबे समय से मैं जाप कर रहा हूं लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा, तो आपको मानसिक जाप करना चाहिए। अन्यथा आपको वाचिक जाप करना चाहिए। वाचिक में बहुत तेज नहीं, धीमी गति से, जैसे कि ओम नमः शिवाय, 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 इस तरीके से जाप करना चाहिए। अगर आपको आपके गुरु ने कोई चीज नहीं बताई तो इस तरीके से करना चाहिए। इसके पीछे मैं क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे कारण है, क्योंकि जब आप शुरुआती तौर में ध्यान के द्वारा आप मानसिक जाप आप करते हो तो आप बीच में क्या करोगे, बीच में छोड़ दोगे और इधर उधर आपका मन भटक जाएगा। कभी स्वप्न में आपको ध्यान में वो दिखने लगेगा, कभी वो दिखने लगेगा, कभी उसको सोचने लगेगा, कभी उसको सोचने लगोगे, तो आप मंत्र को बीच में छोड़ दोगे। लेकिन जब आप वाचिक, हल्के से वाचिक आप जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आपका ध्यान रहेगा कि मैं मंत्र जाप कर रहा हूं, मंत्र आप छोड़ नहीं पाओगे। तो इस तरीके से जाप करना चाहिए। और जब वाचिक जाप करते 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 आपका मन केंद्रित होने लगे, फिर आप मानसिक जाप आप कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप जाप करें तो जाप करते समय अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे ईश्वर, जो भी आपके देता है, हे परमपिता परमेश्वर,
जो भी आपके भगवान शिव है या हनुमान जी हैं या श्री रामचंद्र जी हैं, जिसके भी आप आराधना कर रहे हैं, माँ भगवती की कर रहे हैं, तो उनसे प्रार्थना करिए कि मैं आपकी ये पूजा कर रहा हूँ, इसे आप स्वीकार करें। मैं ज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, और जैसी भी मेरे से टूटी फूटी या जैसी भी मेरे से पूजा की जा रही है, इसे आप स्वीकार करें। सर्वप्रथम प्रार्थना करके आपको जाप करना चाहिए। जब आप प्रार्थना करके जाप करेंगे तो वह पूजा आपकी स्वीकार होगी ही होगी। वह पूजा आपकी स्वीकार होगी ही होगी। उस पूजा को कोई भी नहीं चुरा सकता। वह पूजा आपकी कोई भी नहीं चुरा सकता, क्योंकि आपने पहले ही अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग ली है। दूसरी बात कि आपने जिस माला के द्वारा आप जाप कर रहे थे, उस माला का जाप पूरा होने के बाद उस माला को आप 2 मिनट अपने गले में धारण कर लें। सिर्फ 2 मिनट, और वहीं पर बैठे रहें। आपको उठकर इधर उधर नहीं जाना है। आपको उठकर इधर उधर नहीं जाना, थोड़ी देर वहीं पर बैठे रहें, और उसके बाद में उस माला को निकालें और उसी गौमुख में या फिर अपने साफे में लपेट कर आपको रख देना है। उस माला को पहनना नहीं है, सिर्फ 2 मिनट के लिए पहनना होता है। उसके बाद आप जाएं। तुरंत आपको हाथ भी नहीं धोने चाहिए, तुरंत आपको पेशाब इत्यादि, टॉयलेट इत्यादि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जो किया गया जाप है वो तुरंत ही निकल जाता है, शरीर में नहीं ठहरता। तो ये तरीके होते हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि ओरा मलिन कैसे होता है। ओरा मलिन होता है विचारों से, ओरा मलिन होता है ब्रह्मचार्य के खंडित होने से, ओरा मलिन होता है हमने दूसरे के प्रति गलत भावना धारण करने से या गंदी चीजों का सेवन करने से ओरा मलिन हो जाता है। इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो शुरुआती तौर में आपका दौरा, आप जाप के द्वारा उसे स्ट्रोंग करेंगे, ब्रह्मचर्य खंडित करने से उसमें छाले पड़ जाते हैं, वह ओरा मलिन हो जाता है। तो इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखें। यदि आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। अपने आप को संयम में रखें। हर जितने भी शास्त्र हैं, जितनी भी साधनाएं हैं, सभी में एक चीज बताई जाती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सर्वप्रथम काम का ही आता है। जिसने काम पर विजय प्राप्त कर ली, उन्हें सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो इन चीजों को छोड़ना पड़ता है, इन चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, इन चीजों पर आपको विजय प्राप्त करनी पड़ती है। तभी आपकी जो पूजा भक्ति है, जो आपका जाप है, आपको उसका असर बड़ी शीघ्र दिखने लग जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप जाप करें, निष्ठा नियम के साथ करें, और दूसरी बात, पूर्ण आस्था के साथ करें। जब तक आपकी पूर्ण आस्था नहीं होगी तो कोई सफलता नहीं मिलती। दूसरी बात मेन चीज होती है कि जब भी जाप करते हैं, अक्सर ये होता है, हमारे साथ भी हुआ ये चीज, ऐसी बात नहीं, हमारे साथ भी हुआ करती थी कि जब हम जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो जाप कर रहे हैं, ध्यान हमारा कहीं कहीं भटकता है, कभी कहीं भटक गया, कभी कहीं चला गया, कभी कहीं चला गया, कभी कहीं चला गया। उस चीज से मन को हटाकर जिस रूप, छवि, जिस देवता में आपकी आस्था है, उसमें उसी का ध्यान करते हुए आपको जाप करना चाहिए। तब उसका फल आपको बड़ी शीघ्र देखने को मिलता है। इस तरीके से आप जाप करो, बड़ी ही शीघ्र आपको सफलता प्राप्त होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।